सुपारीबाज बॉयफ्रेंड मर्डर केस का पर्दा उठा दिया जिसने उस इलाके में हड़कंप मचा दिया था। सेकंड सुहागरात में बेवफा का ड्रामा। सुरभिता कुमारी अपने प्रेमी विकास कुमार के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की साजिश करती थी। डुप्लीकेट आंसुओं से पति का पंचनामा। ऐसा था कि जैसे कोई फिल्मी सीन चल रहा है। पति के मर्डर के बाद लोगों के सामने दहाड़े मारकर रोने वाली ये औरत किसी नागिन से कम नहीं है। ये लोगों के सामने आंसू बहा रही है क्योंकि इसे छिपाना है एक पाप। ये लोगों के सामने बिलख बिलख कर रो रही है क्योंकि इसे गुप्त रखनी है बेडरूम की बदनाम कहानी। लोग इसे सांत्वना दे रहे हैं और ये बहते आंसुओं के साथ सेकंड सुहागरात के सपने देख रही है। लोग इसके ड्रामे से अनजान हैं और ये मातम के नाटक से हनीमून के ट्रिप की प्लानिंग कर रही है। कौन है ये बेडरूम की बेवफा जो अपने आंसुओं से हर किसी को धोखे में रखना चाहती है? कौन है ये बेडरूम की नागिन जो पति के मर्डर की खबर पर चीख चीख कर रो रही है? सेकंड सुहागरात के रोमांच से भरा हुआ है। तो सुनिए, इसका नाम है सुरभिता कुमारी। वही सुरभिता कुमारी जिसकी साजिशों के खुलासे ने पूरे बिहार में फैला दी है सनसनी। पुलिस के मुताबिक पेशे से डेटा ऑपरेटर सुरभिता कुमारी अपने पति आमोद यादव को धोखा दे रही थी। आमोद इस पर खुद से भी ज्यादा यकीन करता था, लेकिन सुरभिता का दिल किसी और के लिए धड़कता था और वो शख्स था सुरभिता के जीजा का चचेरा भाई विकास। दुनिया सुरभिता के गुप्त गेम से अनजान थी। अनजान तो आमोद भी था, लेकिन एक रोज उसे अपनी बीवी की बेवफाई का पता चल गया और फिर बवाल मच गया। मृतक की पत्नी सोनी उर्फ सुरभिता देवी, इनका एक अफेयर चल रहा है और इसी अफेयर के लिए इनकी हत्या हुई है। बतौनी में कहीं पे किराए के मकान में रहता है। हम लोगों ने उसे उठाया, पूछताछ के लिए जब लाया गया यहाँ पर, तो उनके द्वारा यह बात कबूला गया कि उस घटना में को मेरे द्वारा ही एक और शूटर जिसको कि वो 30,000 रुपया का सुपारी दिया था, उसके साथ की गई है। पुलिस के मुताबिक आमोद को जब से अपनी बीवी के चक्कर के बारे में पता चला था, पति पत्नी के रिश्ते बेहद बिगड़ गए थे। आमोद सुरभिता पर प्रेमी विकास से रिश्ता तोड़ने का दबाव डालता था, लेकिन सुरभिता इसके लिए तैयार नहीं थी। बस इसके बाद तो पति पत्नी का रिश्ता और भी खराब हो गया। सुरभिता देवी को उसके पति के द्वारा बार बार गाली गलौज और मारपीट भी किया जाता था और उनको पता भी हो गया था कि हमारी पत्नी का जो संबंध है वो किसी लड़के के साथ है और वो विकास को चिन्हित भी कर चुका था। विकास जो है इसके एक चचेरे भाई हैं जो सोनी कुमार के अपने जीजा हैं, सगे जीजा हैं, और ये लोग का बचपन से ही एक दूसरे के साथ संबंध रहा है और शादी के बाद भी ये कंटिन्यू रहा। पुलिस के मुताबिक बीवी की बेवफाई ने आमोद को गुस्से से भर दिया था। उसने कई बार सुरभिता के प्रेमी विकास को भी जान से मारने की धमकी दी थी और इसी बात से खफा होकर सुरभिता ने रच डाली पति के मर्डर की साजिश। पुलिस के मुताबिक
सुरभिता ने प्रेमी विकास के जरिए 2 सुपारी किलर्स को हायर किया और फिर बड़ी ही चालाकी से उसने करवा दिया अपने पति आमोद का मर्डर। आमोद यादव के द्वारा इस विकास यादव को जान से मारने की कुछ दिन पहले, 2-3 महीना पहले धमकी भी दी गई थी। इनका पीछा भी किया गया था आमोद यादव के द्वारा। इसी क्रम में ये घटना के दिन सुरभिता देवी को जब पता चला कि उसके पति खोड़ा ग्राम में आए हुए हैं, तो बार बार वो लोकेशन अपने प्रेमी विकास को दी और वो बताई कि अब ये जब निकले यहाँ खोड़ा से मोतिहारी जाने के लिए, तो इसकी सूचना भी मोबाइल के द्वारा विकास को इसकी पत्नी के द्वारा दिया गया। उसके बाद ये लोग उनका पीछा करके सरेह में सुनसान जगह है जहाँ पे 3-4 गोली मारकर इसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक पति के मर्डर के बाद सुरभिता ने मातम का खूब ड्रामा किया, किसी को कोई शक ना हो, इसीलिए वो लोगों के सामने दहाड़े मारकर रो रही थी। सुरभिता ने सोचा था वो अपने आंसुओं के ड्रामे से पति के मर्डर की साजिशों पर पर्दा डाल देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जांच के दौरान पुलिस को सुरभिता के अफेयर के बारे में पता चला और फिर साजिश की सारी कड़ियां जुड़ती चली गई। हत्या में ही ये सुराग मिल गया था कि जो कोई भी इसको मारा है वो एकदम एनिमिटी, दुश्मनी निभाने के लिए मारा है। हम लोगों ने उसके बाद फिर जब पूछताछ किया तो विकास बताया कि उसके साथ उसका एक दोस्त जो बैरगनिया का ही रहने वाला है, गौतम कुमार, उसके द्वारा एक शूटर गोलू पटेल जो मेजरगंज का रहने वाला है, उसको भेजा था सुपारी देकर। इसी क्रम में वो आया, घटना के एक दिन पहले विकास के साथ रहा मोतिहारी में, और अगले दिन सुबह सुबह वो खोड़ा चला आया था और उसको बार बार लोकेशन उसकी पत्नी सुरभिता देवी दे रही थी। किसने सोचा था जो बीवी पति के मर्डर के बाद दहाड़े मारकर रो रही थी वो अपने पति की कातिल निकलेगी? किसने सोचा था सेकंड सुहागरात के सपने में एक बेवफा अपने ही पति की जान ले लेगी? पूरे पूछताछ में सभी लोगों ने अपना गुनाह कबूल किया है। उस घटना में प्रयुक्त पिस्टल और एक कट्टा, उस दोनों को भी जब्त की गई है। आशिक के चक्कर में अपने पति की हत्या करने वाली सुरभिता की डबल गेम का जब खुलासा हुआ तो इलाके के लोग सन्न रह गए। सुरभिता के खूनी खेल के खुलासे के बाद अब हर कोई यही कह रहा है ये बीवी नहीं, सुहाग की बेवफा है, ये बेडरूम की वो नागिन है जिसने अपनी ही आशिकी के खेल में अपने पति